जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड जी के एंड करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे उत्पाद सिपाही के एग्जाम की। तो दोस्तों जिन्होंने उत्पाद सिपाही के एग्जाम में पेपर 2 में हिंदी रखा है, तो दोस्तों हम लोग उसकी बात करेंगे। तो पेपर 2 में हिंदी की अगर बात की जाए तो हिंदी को दो भागों में बांटा गया है। एक है क्षितिज भाग 2 और दूसरा है कृतिका भाग 2। तो हम लोग अभी देख रहे हैं क्षितिज भाग 2 के। क्षितिज भाग 2 में 4 चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। अभी देखेंगे 5वां चैप्टर जिसका नाम है उत्साह अट नहीं रही, और इसके कवि कौन है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोगों से अनुरोध रहेगा, हमारे 5000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो 5000 सब्सक्राइबर पूरा करने में आप मदद करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है, उत्साह कविता किस प्रकार का गीत है। उत्साह कविता एक आवाहन गीत है। किस प्रकार का गीत है? आवाहन गीत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार से दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, निराला जी के बादलों की तुलना किससे की है। निराला जी ने बादलों की तुलना काले घुंघराले बालों से की है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, काले घुंघराले बाल। तीसरा सवाल हमारा है, बादलों के हृदय में क्या छिपी हुई है। तो बादलों के हृदय में बिजली की चमक है। क्या है? बिजली की चमक। इसका हो जाएगा बी। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल हमारा है, नवजीवन वाले शब्द कवि ने किसके लिए प्रयुक्त किया है। तो नवजीवन वाले शब्द जो हैं वो बादलों के लिए प्रयुक्त किया है। कवि ने किसके लिए प्रयुक्त किया है? बादलों के लिए। इसका जवाब ऑप्शन बी। पांचवा सवाल हम लोग देखते हैं। पांचवा सवाल है, कवि ने बादलों को क्या करने के लिए कहा है। कवि ने बादलों को गरजने के लिए कहा है। क्या कहा है? गरजने के लिए कहा है। उसका हो जाएगा ऑप्शन बी। छठा सवाल हम लोग देखते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता में वज्र किसके भीतर छिपा है। तो वज्र छिपा नूतन कविता में वज्र किसके भीतर छिपा है? तो बादलों के भीतर छुपा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए सातवां सवाल हम लोग देखते हैं। सातवां सवाल हमारा है, विश्व के निदाघ का क्या अर्थ है। तो ये है संसार की भीषण गर्मी। इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, संसार की भीषण गर्मी। तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दे रहा हूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे वहाँ मैसेज करें। मैं आप लोगों के लिए पेपर 2 के लिए एक अलग से ग्रुप बना दूंगा। वहाँ से आप लोग आराम से जो कंटेंट होगा, जो रिवीजन का पोर्शन होगा, उसे आप कवर कर पाइएगा। ठीक है। चलिए आठवां सवाल हम लोग देखते हैं। आठवां सवाल है, बादल किस दिशा से आते हैं। तो बादल आते हैं अज्ञात दिशा से। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नौवां नंबर सवाल हमारा है, तप्त धरा को शीतल करने का क्या साधन है। तो इसका साधन है बादलों की वर्षा। इसका साधन है बादलों की वर्षा। 10वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 10वां सवाल है, अट नहीं रही कविता में किस मास के सौंदर्य का वर्णन है। तो फागुन मास के, यहाँ मास यानी महीना से है। किस मास के सौंदर्य का वर्णन है? तो फागुन महीने का वर्णन है। चलिए 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल है, आभा फागुन की तन क्या हो रही है। तो आभा फागुन की तन क्या हो रही है? अट नहीं रही है। यही तो कविता का नाम है, अट नहीं रही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 12वां सवाल देखते हैं। फागुन की सुगंध कहाँ कहाँ फैल गई है। तो फागुन की सुगंध घर घर में फैल गई है। कहाँ फैल गई है? घर घर में फैल गई है। चलिए 13वां सवाल है, आकाश में उड़ने के लिए मन को पंख कौन लगा देता है। तो आकाश में उड़ने के लिए मन को पंख जो है वो फागुन का मादक सौंदर्य लगाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 14वां सवाल देखते हैं। 14 नंबर, पत्तों से लड़ी डालियां किन रंगों की हैं। तो कहीं हरी है, कहीं लाल है। इसका हो जाएगा 14 नंबर का बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 15 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर सवाल हमारा है, कवि के फागुन यानी प्रकृति के 15वां नंबर सवाल देखते हैं। मंद गंध पुष्पमाल किसके गले में पड़ी हुई है। न मंद गंध पुष्पमाल किसके गले में पड़ी हुई लगती है। तो यह है फागुन के गले में। इसका जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 16वां नंबर सवाल देखते हैं। 16वां सवाल है, पाठ पाठ शब्द का क्या अर्थ है। पाठ पाठ मतलब जगह जगह। इसका हो जाएगा जगह जगह। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल है, निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महिसादल बंगाल, महिसादल बंगाल में। ऑप्शन बी।
उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? उत्साह कविता में बादल क्रांति और नवनिर्माण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? क्रांति और नवनिर्माण का। 19वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन में उन्मन का क्या अर्थ है? तो उन्मन का अर्थ है अनमनासा या उदास, अनमनासा या उदास। चलिए 20वां सवाल देखते हैं। धराधर किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो बादलों के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? बादलों के लिए। अट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या नहीं है? अट मतलब समाना, समाना यानी प्रविष्ट होना। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 22वां नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। 22वां नंबर सवाल हमारा है, फागुन के आते ही पेड़ों पर क्या परिवर्तन दिखाई देता है? नए पत्ते और फूलों से लद जाते हैं। नए पत्ते फूलों से लद जाते हैं। 23वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 23वां सवाल हमारा है, श्रीपट का क्या अर्थ है? श्रीपट का अर्थ है वैभव और सुंदरता से भरपूर, वैभव और सुंदरता से भरपूर। 24वां सवाल हमारा है, कवि की आंख प्रकृति के सौंदर्य से क्यों नहीं हट रही है? कवि की जो आंख है वो प्रकृति की सौंदर्य से क्यों नहीं हट रही है? क्योंकि फागुन का सौंदर्य अत्यंत व्यापक और आकर्षक है। इसका है क्योंकि फागुन का सौंदर्य अत्यंत व्यापक और आकर्षक है। 25वां सवाल, 25वां सवाल हमारा है, निराला जी की कविताओं में किस छंद का प्रयोग मिलता है? तो किस छंद का प्रयोग मिलता है? मुक्त छंद का प्रयोग मिलता है। किस छंद का प्रयोग मिलता है? मुक्त छंद का प्रयोग मिलता है। 26वां सवाल है, कहीं सांस लेते हो में कौन सा अलंकार है? तो ये मानवीकरण अलंकार है। क्या है? मानवीकरण अलंकार है। ये आपको ध्यान रखना है। 27वां सवाल हमारा है, उत्साह कविता में बादलों को क्या उपमा दी गई है? तो उपमा दी गई है नन्हे बालकों की कल्पना के समान, नन्हे बालकों के कल्पना के समान। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, नन्हे बालकों की कल्पना के समान। चलिए 28वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 28वां सवाल है, फागुन मास में कौन सा त्योहार आता है? तो फागुन में आता है, जैसे कि अभी आने वाला है, होली। क्या आता है? होली। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, होली। चलिए 29वां सवाल देख लेते हैं। 29वां सवाल हमारा है, 29वां सवाल हमारा है, पर कर देते हो का क्या अर्थ है? पर मतलब पंख लगा देना। क्या है? पंख लगा देना। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पंख लगा देना। 30वां और आखिरी सवाल हमारा है, 30वां और आखिरी सवाल है, निराला जी का पूरा नाम क्या है? तो निराला जी का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगला चैप्टर भी बहुत जल्द आने वाला है।